काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं और वो अपना नाम और खुली चर्चा में आने की उनकी प्रोसेस नहीं बन पाती है, या वो कोई ठीक से निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उनके कुछ सवाल रहते हैं जो मैं उनको फ़ोन पे भी बताता हूं। लेकिन आज हम और प्रेम जी ये सब लोग इस बात पे गहन चर्चा करेंगे कि भाई जो सवाल आ रहे हैं वो अनुमान है, या वो मान के बैठे हुए हैं, या संपूर्ण समाधान व्यवस्था को जानने के बाद वो सवाल खत्म भी होंगे और एक सही व्यवस्था तक हम पहुंचेंगे भी। तो एक ये सवाल उठ रहा है कि ये जो सबकी इच्छा पूर्ति है ये नहीं हो सकती, और हमारे संपूर्ण समाधान व्यवस्था में सबकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, और इसका हमारा पूरा दावा है जी। जैसा मैं भी सारे निष्कर्ष निकाल के इस बात पे पहुंच गया हूं कि ऐसा कोई हमें कारण नजर नहीं आ रहा संपूर्ण समाधान व्यवस्था में जिससे हम इस बात को कहें, क्योंकि अभी बौद्धिक तल पे चेक करने की प्रोसेस में हम सब लोग हैं, तो हम इसे बौद्धिक तल पे ही समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी चर्चा में आए नहीं हैं या किसी अनुमान लगा के बैठे हुए हैं, तो उनके ये सवाल एक एक करके पूछते रहते हैं वो एक दूसरे से, जैसे मेरे पास भी सवाल आते हैं। तो अब आप थोड़ा बताइए कि ऐसा लोग क्यों सोच पा रहे हैं, और संपूर्ण समाधान व्यवस्था का जो बेस है हमारा वो इच्छा पूर्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। कि स्वाभाविक जो हमारी इच्छाएं उठती हैं और उसकी जो पूर्ति है उसमें कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो नहीं हो पा रही हैं, तो इस पे थोड़ा ठीक से आप स्पष्ट करिएगा। देखो, इसमें लोगों को समस्या क्यों आती है, क्योंकि वो अभी इच्छाओं को नहीं समझ रहे हैं, है ना। इच्छा का मतलब वो ऐसा समझते हैं कि मजबूरी में हमें जो इच्छाएं पैदा होती हैं उन्हें भी वो इच्छा समझ के चल रहे हैं कि ऐसी इच्छाएं कि जिनकी पूर्ति करनी होती है ना। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए भाई भाई की लड़ाई हो रही है ना। इस बात पे हो रही होगी, जमीन जायदाद पे होती है ज्यादातर, पैसे वैसे को लेके देखे होती है। अब ये जो लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को हराने की, दबाने की जो इच्छा कर रहे हैं, ये तो तब कर रहे हैं ना जब ये ऐसी मजबूरी खड़ी हो रही है, ये लड़ाई हो रही है। अगर ये लड़ाई ही ना हो, वो कारण बन रहा है तब ये ऐसा। हाँ, तो अगर पहले ही पायदान पे वो जो जमीन जायदाद वाला मामला सॉल्यूशन कर दिया जैसे, तो ये बाकी तो कोई चेंज चलेगी नहीं ना। हाँ, ये सीरीज बंद हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये इच्छाएं तो उठेंगी ही नहीं। ठीक है। तो अगर ये जो ये ऐसी बात करते हैं, अगर ये इस बात को समझ लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ढंग से समझने अभी आए नहीं हैं, ठीक बात है, या उतने पर्याप्त वीडियोस नहीं देखते हैं जिसके लिए इन सारी चीजों को समझना हो सकता है। तो इनको मैं बोलता हूं कि ये दो तरह की इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं। एक वो पैदा होती हैं जो हमारे अंदर से हमारे लिए आती हैं, जी, है ना, स्वाभाविक रूप से। एक वो है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, और उस मजबूरी में निकलने की इच्छाएं पैदा होती हैं। हाँ, उसको इच्छाएं कह देते हैं, जबकि वो मजबूरी का एक रिजल्ट है। हाँ, उसका परिणाम आ रहा है वो। यस। बोलने में उसको भी इच्छा ही बोला जाएगा, हाँ, आप ही कर रहे हैं, हाँ, अंदर से आ रही हैं, मगर वो खराब परिस्थितियों के कारण उठी हुई इच्छाएं हैं। तो अगर खराब परिस्थिति नहीं हो, खराब परिस्थिति माने जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, हाँ, क्या प्रतिकूलताएं हैं। हाँ, प्रतिकूलताएं, या जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, ऐसा जो आप विजन देखते हैं, ऐसा जो अपने भविष्य की कल्पना करते हैं स्थिति परिस्थिति के कारण, और फिर उसमें जो करने की अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, तो जितनी भी सारी इच्छाएं हैं वो फंसे में पैदा होती हैं। ठीक है, ठीक। तो अब अगर व्यवस्था हम ठीक कर देते हैं तो ये वाली इच्छा तो उठेंगी नहीं, तो इनकी तो पूर्ति की बात ही नहीं है फिर। हाँ, ये कारण बंद हो जाएगा तो ऐसी इच्छाएं भी नहीं उठेंगी। हाँ, जैसे एक आदमी बोले कि मैं अपने दुश्मन को नस्तनाबूद कर देना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। हाँ, इस इच्छा की पूर्ति संपूर्ण समाधान में कैसे होगी? हाँ, इस तरीके के भी सवाल आते हैं, है ना। तो अब वहां पे कोई दुश्मन ही नहीं होगा, आपकी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति में कोई बाधा ही नहीं होगी, कोई रोड़ा ही नहीं होगा, कोई दुश्मन ही नहीं बनेगा, तो ये वाली इच्छा उठेगी क्यों? नहीं उठेगी ना। हाँ, नहीं उठेगी।
तो ये वाली पूर्ति करने की तो ना कोई आवश्यकता बचेगी और ना संपूर्ण समाधान ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करने की बात करता है। वो कहता है कि ये इच्छाएं पैदा ही नहीं होंगी भाई, इनका समन इस तरह से है, इनका समाधान इस तरह से है कि ये इच्छा ही उठेंगी नहीं। ठीक, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आप बीमार होते हैं तो इलाज कराने की इच्छा पैदा होती है, हाँ, है ना, चिकित्सा की। जब तक आपको कोई बीमारी नहीं होती, क्या आपके अंदर ऐसी इच्छा आती है कि मैं चल के अपना इलाज करवा लूं, दवाई ले लूं? नहीं, ऐसे कौन परहेज कर लूं? ऐसा तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता ना। तो ये स्वाभाविक बात है ना। तो जब आदमी फंसता है कि भाई अस्वस्थ हो गया, फंस गया, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, हाँ, तो अब इससे मैं निकलूं, तो उसके लिए वो जो भी तरीका है, तो आजकल तरीका है चिकित्सा है, तो चिकित्सा जाके कराओ। तो आदमी जाता है, चिकित्सा करा लेता है, जैसे ही चिकित्सा होगी, ठीक हो गया, तो जब तक फिर बीमार नहीं पड़ेगा, फिर नहीं चिकित्सा की इच्छा पैदा होगी। संपूर्ण समाधान क्या कह रहा है कि भाई साहब आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, वो व्यवस्था ही ऐसी है। क्या बीमार ही नहीं होगे तो फिर आगे की चेन तो चलेगी नहीं ना। आपको ऐसी इच्छा तो उठेगी नहीं कि अरे यार डॉक्टर खाली बैठा हुआ है, इसको कोई काम नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसी इच्छा तो नहीं पैदा होगी, नहीं होगी। जब हमें कोई उसकी जरूरत ही नहीं है तो उसकी मांग भी नहीं उठेगी। हाँ, तो मांग भी नहीं उठेगी। तो ये इन्हें आप अब दो कैटेगरी बना सकते हो इच्छाओं की। आज के आदमी में जितने भी आदमी हैं, उनको जितने भी इच्छाएं उठती हैं, उसको दो कैटेगरी बना सकते हो। एक स्वाभाविक वाली, हाँ, जैसे स्वाभाविक वाली कौन सी है कि भाई हम कुछ जानना, हमें कुछ जानने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है और कुछ भोगने की इच्छा होती है ना। ज्ञान, कर्म और भोग, ये है स्वाभाविक इच्छाएं, हाँ, जो कि सही परिस्थितियों में भी ये पैदा होंगी निरंतर। कुछ जानने की इच्छा करेगी, कुछ करने की इच्छा करेगी, कुछ भोगने की इच्छा करेगी, है ना। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक इच्छा है। दूसरी इच्छाएं कौन सी हैं कि जब इन स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति में कोई रुकावट होती है तो जो पैदा होती है कि चोरी से कर लूं, है, यहां से पैसा कमा लूं, इससे उधार ले लूं, फिर दूं नहीं, इसको चूतिया बना लूं, इसको ठग लूं, जैसे तैसे ये केन प्रकार ऋण करने की जो इच्छाएं पैदा होती हैं, वो कब पैदा होती हैं? जब ये स्वाभाविक इच्छाओं में रोड़ा आता है उनकी पूर्ति में। जब सीधे सीधे कोई हमारी स्वाभाविक पूर्ति नहीं हो रही होती, इच्छा पूर्ति, तब हम इस तरफ या उस तरफ उल्टे सीधे विचारों में, श्रृंखला में जाते हैं। यस, इवन आदमी भीख मांगने सड़क पे जाता ना, जी 10 रुपए दे दो, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास 10 रुपए नहीं है, होते तो भीख मांगने तो नहीं आता। हाँ, ऐसे तो कोई नहीं जाता है। हाँ भाई, फिर जिस बात के लिए 10 रुपए चाहिए वो काम कर रहा होता। जैसे मैं भी चाय पीने जो अपने जीवन में बचपन से अभी तक देखूं, तो स्वाभाविक रूप से कभी किसी से लड़ने की तो वो नहीं होती है, लेकिन जहाँ कोई फसावट वाली बात प्रक्रिया आ जाती है, संपत्ति को लेके या पैसे को लेके या मजबूरी को लेके, तब इस तरीके का व्यवहार बनता है। वरना ऐसा स्वाभाविक रूप से कोई नहीं चाहता। इच्छाएं नहीं पैदा होंगी तो उस पर व्यवहार तो आगे हाँ नहीं बनेगा। ठीक बात है। तो अब ये बात जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने 2-3-4 उदाहरण दे दिए। हाँ, है ना? नहीं, वो अपने को रख के चेक नहीं कर रहे होते। हाँ, वो ऐसा ये एक समस्या है। यस, ये आपने एकदम सही बोला। एक और समस्या है कि वो, अब जैसे ये मैंने बात बोली, तो इसमें वो अपने आप को नहीं रखते। हाँ, कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है। हाँ, कि मैं फंसे में ही इस प्रकार की इच्छाएं मुझे पैदा होती हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपने पर इसे चेक ना करके दूसरे को देखते हैं कि नहीं यार, इसको तो कोई मजबूरी नहीं थी, ये तो फिर भी ऐसा ही कर रहा है। हाँ, उससे बिना पूछे बिना उसकी स्थिति परिस्थिति में जाए हुए बिना उसकी जांच पड़ताल किए, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में पूरा डाटा तो है नहीं। हाँ, नहीं है, सही बात। कहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि वो भी बताता नहीं है ऐसे। हाँ, क्योंकि सब लोग अपने मजबूरी में अपनी समस्याओं को सामने नहीं रखना चाहते ताकि लोगों ने कमजोर करके ना देखें। हाँ, ये भी एक समस्या है ना? सही बात। तो इसे जब आप चेक करें सब, तो अपने तल पर चेक करें, क्योंकि आपके अंदर जो होता है ना, कमोबेश वही सबके अंदर होता है। जो जनरल चीजें हैं वो सबको ही होती हैं। जैसे सबके यहाँ नाक होती है तो सबको ही होती है, तो ये बहुत सारी चीजें जनरल होती हैं, वो सबको ही, आपको भी होती हैं तो सबको होती हैं ऐसे। तो ये बात भी जनरल बता रहा हूं मैं कि हर आदमी में 2 तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं। एक स्वाभाविक पैदा होती है और एक होती है जब इन स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति में कोई रुकावट होती है तो पैदा होती है, आपको भी और किसी को भी, इवन जानवरों को भी। हाँ, वहां भी ऐसा ही होता है। हाँ, आपके आसपास जो कुत्ता बिल्ली हैं, आप उनको देखो कि अगर उनको खाने पीने के लिए सब मिलता रहे तो वो ना आप पे गुर्राएंगे ना कुछ करेंगे,
मस्ती से पड़े रहेंगे, खेलते रहेंगे, आपस में कूदते रहेंगे, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसी को समस्या पैदा हो। प्रतिकूलता, ठीक। हाँ, लेकिन जब उनको खाना नहीं मिलता तो खाना छीनने के लिए एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पे झपटता है, आदमी पे भी झपट जाते हैं कई बार, आपस में भी लड़ने लगते हैं, आपस में भी लड़ने लगते हैं, है ना। तो ये ऐसे दो प्रकार की इच्छाएं जो मैंने बताई आपको। तो संपूर्ण समाधान का कहना है कि चूंकि पहली वाली सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा वो, तो दूसरी वाली इच्छाएं पैदा ही नहीं होंगी। दूसरी वाली इच्छाओं का समाधान इस तरह से है। तो दूसरी वाली इच्छाओं का समाधान भी पहली वाली इच्छाओं के समाधान पर ही निर्भर करता है। जैसे मैं भी बहुत सारी चीजों में 2-3 सवालों में यहाँ अटका हुआ था, क्योंकि मुझे भी चारों तरफ से यही डाटा मिलता था जी कि भाई सबकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। और फिर मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा भाई ऐसा क्या है जो नहीं हो सकती? तो वो नहीं जी नहीं हो सकती। मैं पूछता था मैं कोई ऐसी समस्या भी तो होगी जिसके कारण से ऐसा नहीं हो पा रहा हो। तो बोले हो ही नहीं सकती। तो वो यहाँ आके एक ब्लॉक वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। तो अभी जैसे ये भूदेव जी हैं जो मित्र हैं, वो बार बार यही फोन करके कहते हैं, तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा भाई ये आप अपने से चेक करके चेक करो ना, बिल्कुल, कि कोई भी स्वाभाविक जो जानने की प्रक्रिया है, कुछ करने की प्रक्रिया है, कुछ भोगने की प्रक्रिया है, उसमें अपने को चेक करो रख के। जी। और ये देखो व्यवस्था में कोई किस चीज का अभाव हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है, ये अपने से चेक करने में जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये सब बातें अच्छे से क्लियर होंगी, कन्फर्म होंगी। और मैं तो इस निष्कर्ष तक पहुंच गया कि जब तक संपूर्ण समाधान व्यवस्था को अपने आप को स्वाभाविक रूप से चेक नहीं करेंगे, बाकी जो सुना पढ़ा या जो आपको बताया गया या किसी भय से या किसी दबाव से आपने मान लिया है, उसको पहले कुछ समय के लिए आपको साइड रखना पड़ेगा, तब जाके इस संपूर्ण समाधान व्यवस्था की कंफर्मेशन पे हम पहुंचेंगे। हाँ। ऐसा मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है। यस यस। और ये जो दूसरे तरह की इच्छाएं हैं, इनमें सब आ जाती हैं, चोरी, झूठ, कपट, ठगी, हिंसा, लड़ाई, बलात्कार, आतंकवाद, ये सब इन्हीं में आते हैं। जो ऐसा जो दूसरे टाइप की इच्छाएं पैदा होती हैं खराब परिस्थिति में, तो आदमी इस तरह की कोई ना कोई इच्छा पैदा करता है और उस तरह का काम में वो लग जाता है। हाँ, जैसे गौरव यती जी जो आपसे बात कर रहे थे उस समय, जब वो बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि भाई जिसके पास सब सुख सुविधाएं होती हैं फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा भाई आपने उनसे बात करी? हाँ, उनसे बात करो ना, कोई कारण होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य होगा तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। यस। तो वो इस बात को जो है वो नहीं जी आपने ऐसी बात मान ली है। मैंने कहा भाई ये बात किसी तीसरे के बारे में कर रहे हो और उससे पूछ नहीं रहे हो। हाँ। तो जब तक आप उससे पूछोगे नहीं कि भाई तूने कोई भी इस प्रक्रिया में तू यहाँ तक आया कैसे, क्या मजबूरी रही या किसी ने तेरे से ये काम करवाया, है ना, या स्वाभाविक रूप से चारों तरफ से ऐसी परिस्थिति में फंस गया था जिससे निकलने का शायद यही रास्ता समझ में आया हो। यस यस। तो वो गौरव जी भी इस बात को धीरे धीरे वो चर्चा में आएंगे और लाइव चर्चा उनके साथ होगी। जी जी। तो सबकी स्वाभाविक इच्छा पूर्ति हो सकती है और बहुत अच्छे से हो सकती है बिना किसी रुकावट के। ऐसा संपूर्ण समाधान व्यवस्था में जो कहा गया है, ये बात बिल्कुल कंफर्म होगी जब आप अपने आप को रख के चेक करेंगे। yes, कि जब आपने कुछ ऐसा मजबूरी में या कुछ गलत किया होगा वो प्रतिकूलता में ही किया होगा। यस, बिल्कुल। चाहे वो पैसे के लिए झूठ बोला हो, संपत्ति के लिए बोला हो या संबंधों में विवाद के लिए बोला हो, वो जब ही बोला होगा जब आपकी अनुकूलता नहीं रही होगी। yes. अनुकूलता में मुझे नहीं लगता कि बचपन से मैं अपने जीवन में ये अनुभव करके देखता हूँ तो कोई ऐसी मैचिंग बैठती नहीं है। अनुकूलता में कोई आदमी झूठ बोलने का कोई मतलब, झूठ बोलने तक का कोई मतलब नहीं है, तो बाकी किस में जाएगा। हाँ, जैसे मैं अपने बच्चों को भी ये बात देखता हूँ और अपने आप को भी देखता हूँ, तो बहुत ध्यान से ये बात देखने से समझ में आती है कि वो स्वाभाविक रूप से रहते हैं। हाँ। जब उनको कोई डराए या पीटने का डर रहे या उनको ये लग जाए कि भाई नहीं पापा से नहीं मिलेगा मम्मी से मिलेगा, तो वो उनका झूठ उनका सच ऐसे करके वो अपना पूर्ति कर रहे होते हैं। तो ये स्वाभाविकता है और स्वाभाविकता में जब हम इसको अपने आप को रख के चेक करेंगे तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जी जी जी, ठीक है। तो सर है ना, अब इसमें इसके लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। हाँ। कि संपूर्ण समाधान आपकी जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं ज्ञान कर्म भोग की, उनको किस तरह से वो पूरा करेगा, आज वो क्यों पूरी नहीं हो रही हैं। हाँ। इसके कारण और निवारण में उनके लिए आप दूसरे वीडियोस देखेंगे तो उससे आप ये बात समझ जाएंगे। इस वाले वीडियो में मैं आपको यही समझा रहा था कि बस दो तरह की इच्छाएं होती हैं और दूसरे तरह की इच्छाएं हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए उन्हें अस्वाभाविक इच्छाएं हम बोल रहे हैं। हाँ। पहले वाली जो इच्छाएं हैं वो है स्वाभाविक इच्छा, जो हमसे प्रथम उठने वाली हैं,
अगर इनकी पूर्ति में कोई बाधा होती है तो फिर ये अस्वाभाविक इच्छाएं पैदा होती है। अस्वाभाविक इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दूसरों को समस्या खड़ी करती है। मैं किसी को झूठ बोलूंगा, उसको समस्या खड़ी होगी, बिल्कुल होगी। मैं किसी से कुछ चोरी झपटी कुछ करूंगा तो किसको समस्या खड़ी होगी? दूसरे को होगी, और फिर मुझे भी होगी, और फिर वो लड़ाई का कारण बनेगा। और फिर जो कारण मेरे पास है ये करने का, वही कारण तो औरों के पास भी है। तो फिर वो मुझे झूठ बोल रहे होंगे, मेरे साथ कोई चोरी झपटी और ऐसा कुछ कर रहे होंगे, है ना? तो फिर ये सीरीज शुरू हो जाएगी। तो ये सीरीज शुरू हो जाती है समाज में, और समाज इसमें फंस जाता है। और फिर समझ में नहीं आता है कि कौन अच्छा आदमी कौन बुरा आदमी, कोई आदमी बुरा क्यों कर रहा है, अच्छा क्यों कर रहा है। आदमी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आता। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये जो कृत्य कर रहा है ये स्वाभाविक कृत्य है कि अस्वाभाविक कृत्य। हाँ, ये समझने की प्रक्रिया में थोड़ा सा धुंधला सा पन आ जाता है, और निर्णय जल्दी कर देते हैं हम। हाँ, निर्णय लोग जल्दी कर देते हैं, है ना? हाँ, ठीक। तो इसलिए ये आपको समझ में आए कि स्वाभाविक इच्छाएं हमारी वो होती हैं जो हमसे उठती हैं, और क्योंकि हमारा स्वभाव है सुखी होना, तो सुखी होने के लिए उठती है। अगर वो स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर सब अस्वाभाविक गणित शुरू होता है, अस्वाभाविक इच्छाएं शुरू होती हैं, अस्वाभाविक व्यवहार शुरू होता है, अस्वाभाविक पूर्तियां शुरू होती हैं, और फिर उनमें सब दुख खड़े होते हैं। तो जैसे प्रेमजीत जी, ये जो लाइन चली आ रही है, सबकी इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती, तो इसका कारण भी पिछले दर्शन और अभी तक की व्यवस्थाओं में भी है। इस कारण से लोग कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसा समझौतावादी और मजबूरी वाली प्रक्रिया को माने बैठे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सारे दर्शन लगभग यही बोल रहे हैं कि आदमी बुरा होता है स्वभाव से। हाँ, तो वो इन दूसरी वाली इच्छाओं और कृत्यों को भी स्वाभाविक बताते चले आ रहे हैं कि ये स्वाभाविक है आदमी में। आदमी ऐसा अच्छा और बुरा होता ही है। कुछ आदमी स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, कुछ आदमी बुरे होते हैं, कुछ आदमी कभी अच्छे और कभी बुरे होते हैं, ऐसा बताते चले आ रहे हैं। तो इस वजह से आदमी सोचता है कि भाई अस्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं सकती। बात भी सही है। कोई आदमी बोले कि मैं पूरे इस यूनिवर्स का राजा बनना चाहता हूँ, ये इच्छा कैसे पूर्ति? हाँ, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है ना? ठीक बात है कि नहीं? कोई आदमी बोले कि भाई मुझे तो 10 20 50 जेट चाहिए, कैसे पूरी हो जाएगी? ये तो अस्वाभाविक है ना, ये तो बावलापन है। हाँ, ये एक तरीके से ऐसा सवाल हो गया जो खुद से भी चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चेक करेंगे कि तुम 10 कभी नहीं यूज कर सकते। हाँ, एक समय में एक ही यूज करोगे भाई, एक ही यूज करोगे, और उस एक में भी एक सीट यूज करोगे। हाँ, वो जैसे कई लोग पूछते हैं पूरे जेट प्लेन में तो फैल नहीं जाओगे। हाँ भाई, तुम अगर 2 मांग भी रहे हो तो आधे इसमें बैठ के जाओगे, आधे उसमें जाओगे, या जब जिस समय जरूरत पड़ेगी तो एक ही का इस्तेमाल करोगे। तो ये ठीक बात है। तो अब चूंकि लोगों को ये बात कंफर्म नहीं है कि प्राइमरी जो इच्छाएं हैं, जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, है ना, तो जब उनकी बात करोगे तो वो ज्यादा नहीं होती। हाँ, ज्यादा नहीं होती, सही बात है। वो क्या होता है, सबका अपना फ्रेम होता है, सबका अपना फ्रेम होता है। तो किसी को कुछ जानने का मतलब इच्छा उठती है। अब ये हो सकता है आपको कुछ दूसरा जानने की इच्छा उठे, मुझे कुछ दूसरा जानने की इच्छा उठे। हाँ, इतना ही, लेकिन जानने की प्रक्रिया उठती है। हाँ, जानने की प्रक्रिया उठती है। हाँ, किसी को मूंगफली के बारे में जानना है, तो किसी को तिल के बारे में जानना है, तो किसी को यूनिवर्स के बारे में जानना है, तो किसी को कोशिका के बारे में जानना है, तो किसी को मैं कौन हूँ के बारे में जानना है। तो ऐसे कुछ भी उठता रहता है। जिसका जैसा फ्रेम है, जिसका जैसा स्वभाव है। हाँ, मूल में उसकी जितनी, हाँ, जैसी जहाँ तक वो देख पा रहा है। यस, तो उस हिसाब से कुछ तो जानने का उठता है। तो अब जानने में ऐसा क्या है जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते भाई? जो अब तक जाना जा चुका है वो तो तुरंत बताया जा सकता है। जो नहीं जाना जा चुका है उसके लिए बोल सकते हैं, ये भाई ये प्लेटफॉर्म है, आप खोज अपनी जारी रखिए। हाँ, है ना? जानने में यही तो है कि जो जाना जा चुका है वो उपलब्ध हो। हाँ, जो जाना नहीं जा चुका उसको जानने के लिए प्लेटफॉर्म हो, और किसी ने खोज लिया हो तो वो दावे के साथ में उस बात का दावा कर देगा। बस, ठीक बात है ना? ये होगी जानने की प्रक्रिया। इसमें ऐसा क्या है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती? नहीं, सबकी हो सकती है। अब दूसरा है कि भाई हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, करने में मजा आता है। ठीक है, भाई मैं गाड़ी चलाऊंगा, भाई मैं तो खेती करूंगा, भाई मैं तो रिसर्च करूंगा, भाई मैं तो बच्चों को पढ़ाऊंगा। हाँ, है ना? हाँ, भाई मैं तो मैनेजरी करूंगा, भाई मैं सुपरवाइजरी करूंगा, भाई मैं बिजली का काम करूंगा। हाँ, है ना? ऐसे सबको कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है अंदर से। तो जब इतने सारे लोग हैं तो काम भी बहुत सारे हैं। हाँ, काम तो बहुत सारे हैं। सारे काम है ना, सारे काम है, और सभी कामों की जरूरत भी है। हाँ, तो अब जो आदमी जो काम करना चाहता है उसकी स्फूर्ति में क्या बाधा है भाई साहब?
कोई फायदा नहीं है। भाई समाज में मान लिया कि कोई आदमी बोल रहा है कि भाई मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है, हाँ तो अब ऐसे जितने भी लोग हैं जो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं और उस समाज में इलेक्ट्रिशियन का जितना काम है हाँ उनके ऊपर बांट दो। हाँ 3 घंटे आए 4 घंटे आए, एक के ऊपर बांट दो। हाँ, 1 घंटा भी आए 1 घंटा भी तो आए, 1 करो। घंटे करो, ज्यादा लोग होंगे तो और सरल हो जाएगा सबके लिए। हाँ, और सरल हो उनको जाएगा। अपने जीवन में एंजॉय करने के लिए बहुत समय मिलेगा। दूसरे वाले एंजॉय मिलेंगे। तो क्या उनके वो जो करना चाहते हैं इसकी इच्छा की पूर्ति करने में कोई समस्या है? नहीं, मुझे तो कोई समस्या दिखाई नहीं दी। नहीं है ना कोई नहीं है समस्या। कोई समस्या, सही बात है। अब एक और बचा कि भाई आदमी भोगना चाहता है। हाँ अब भोगना क्या चाहता है कि कुछ तो खाना पीना चाहता है, माने एक तो कंजम्पशन का है हाँ, जो हम स्थूल रूप से मुंह से खाते हैं, नाक से कुछ सूंघते हैं कुछ अच्छे वातावरण में या वैसे टाइप कुछ। की हाँ चीजें हाँ, मुंह से खाते हैं पीते हैं। सही है। क्या इस दुनिया में खाना पीना और सूंघने की चीजों की कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। तो ये इच्छा पूर्ति हो सकती है कि नहीं? स्वाभाविक रूप से हो सकती है और इसमें कोई अड़चन भी मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रही कोई। हाँ, अभी दुनिया का 90% से ज्यादा एरिया खाली पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया का लगाओगे तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जिसका अभी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सही बात है ना? हाँ, सब इस व्यवस्था के कारण सब एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। हाँ, चढ़े जा रहे हैं बिना मतलब के। हाँ हाँ हाँ, तो अब आप सोच सकते हो। और उसके अलावा जब आदमी थक जाता है तो सोना चाहता है, तो एक बढ़िया से बेड पे एक बढ़िया से एनवायरनमेंट में क्या ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती? मतलब एक बढ़िया घर रहने का मतलब आराम से उपलब्ध हो सकता है और ऐसी कोई संसाधनों की इस तरह की चीजों को पूरी करने में कोई कमी भी नजर नहीं आती। इससे ज्यादा और क्या इच्छा होती है? इससे अलग कोई इच्छा मुझे बताओ। ज्ञान कर्म भोग और विश्राम से अलग और क्या इच्छा होती है स्वाभाविक? नहीं, मेरे तो अभी तक की ऐसी कोई समझ में नहीं आई है। तो ये सभी की इच्छा पूर्ति बहुत स्वाभाविक और बहुत सरलता से इजीली उपलब्ध हो जाएगी। ज्यादातर चीजें सामाजिक लेवल से उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ। मतलब उनको आदमी की जेब में रखने की जरूरत नहीं है कि एक गाड़ी इसको एक गाड़ी उसको। नहीं भाई, जैसे ओला उबर चलती है आजकल, हाँ जिसको जब जो ट्रांसपोर्ट चाहिए तो उसको उपलब्ध होगा। और सारे ट्रांसपोर्ट एक ही क्वालिटी के होंगे। वहाँ कार और बस में कोई अंतर नहीं होगा। कार में भी वही सीटें, उसी लेवल की सीटें होंगी, उसी लेवल का स्पेस होगा जिस लेवल का स्पेस बस में है, ट्रेन में है और वायुयान में होगा। वो सब एक ही क्वालिटी मेंटेन करेंगे। हाँ, सब नंबर 1 क्वालिटी के ही होंगे वहां पे। तो लोग क्यों चाहेंगे कि भाई मैं एक गाड़ी रखूं, फिर उसका खर्चा लूं, फिर मैं कोई तोड़ ना दे, कोई मैं मेंटेनेंस करूं। तो ये झंझट कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि मेरे पास भी एक समय पे 3 गाड़ियां रही हैं। हाँ, बिल्कुल। और बिलारी में 3 मोटरसाइकिलें रही थी। तो पता लगा एक समय पे आके वो इतना बर्डन बन गया, बिल्कुल बन जाएगा। उसके चक्कर में फिर पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती थी। हो ही जाएगी कि यहाँ खड़ी नहीं करो, वहाँ करो। अब वो बीट कर गया, अब सफाई करो, सफाई वाला नहीं आया, ढंग से सफाई नहीं करके गया, मेंटेनेंस करो। हाँ, और फिर उसमें ये भी हो जाता है कि हम भी उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, बाकी परिवार वाले और जो सगे संबंधी होते हैं वो इस तरीके से चले जाते हैं कि वो हीन है, हीनता का भाव पैदा हो जाता है वहां पर, जबकि हमारे भी सदुपयोग में नहीं आ रहा, हमारे लिए भी बर्डन है। तो वहाँ ऐसा कुछ संपूर्ण समाधान में नहीं होगा। ये बात सही है कि सामाजिक स्तर पे समस्याएं जो हैं वो बहुत ज्यादा हल हो चुकी होंगी। बिल्कुल। और व्यक्तिगत तल पे ये जो भोग वाली बात आती है कि भाई पारिवारिक संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में, इसके लिए शायद वो ज्यादा बोलते हैं, ऐसा उनके सवाल करने से मुझे समझ में आता है। और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये आदमी जो है लड़ाकू है ही। जैसे एक वो भी है कि जब घर में 4 बर्तन होते तो खड़कते ही है। हाँ यार, इस बात को लेके मैं बचपन में अपनी माता जी से पूछता था, मैंने कहा बर्तन तो शांत आसानी से रखे, मैंने कहा तुम आपस में क्यों लड़ रहे, ये बताओ। हाँ, तो अब ये क्योंकि ये पुरानी कहावत है और चली आ रही है। हाँ, उस समय एक टोकरा होता था जिसमें बर्तन रखे रहते थे। हाँ, अभी भी होता है। अभी भी अभी गाँव में जाएंगे तो सब टोकरों में। हाँ, ऐसे ही होता है। टोकरे में क्या रहता है कि अगर आपको नीचे से कोई बर्तन निकालना है तो फिर सारे बर्तन दोबारा से रिपोजिशन होता है, खड़खड़ करते हैं। हाँ। अब आजकल रसोई आप देखते हैं कि एकदम फर्स्ट क्लास हर चीज के लिए, जो चीज जहाँ से उठाओ आराम से रैक व्यवस्थित है, कोई शोर शराबा नहीं होता। केवल मैनेजमेंट की बात है। हाँ। तो ऐसे ही रिश्तों में क्या रहता है कि अलग अलग स्वभाव के लोग एक परिवार में जी रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। अभी क्या समस्या है कि परिवार मतलब जो ब्लड रिलेशनशिप। हाँ, ब्लड रिलेशन के होगा परिवार। हाँ, संपत्ति का जुड़ाव हो। ज्यादा पत्नी बाहर से आती है। हाँ, पत्नी बाहर या से, कोई 1-2 मित्र बाहर से हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। अदरवाइज तो जो मुख्य परिवार है वो है ब्लड रिलेशन वाला। अब ये जरूरी नहीं है कि एक माता पिता के जितनी संतानें हैं उन सबका स्वभाव एक जैसा हो। हाँ, इवन माता पिता से भी मिलता हो, ये भी कोई आवश्यक नहीं। हाँ, और माता पिता का भी आपस में मिल रहा हो
तो वो मजबूरी बन जाता है। हाँ, तो अब क्या है कि अलग अलग स्वभाव के लोग अगर एक जगह रहेंगे तो उन्हें बहुत सारी अनकंफर्टनेस होंगी, असुविधाएं होंगी एक दूसरे से, तो फिर वो खड़केंगे। हाँ, संपूर्ण समाधान में इसकी व्यवस्था है कि वहां आप अपने हिसाब के परिवार में रह सकते हैं, वहां ब्लड रिलेशनशिप का कोई झंझट नहीं है। हाँ, जहाँ आपको लगता है कि अपनी अनुकूलता है और मुझे मेरे जैसा पिता या माता या जो भी कुछ चाहिए वो स्वाभाविक रूप से मिलता रहेगा। डाटाबेस में ऐसे जितने भी सारे परिवार होंगे, भाई वहाँ करोड़ों की संख्या में परिवार हाँ, सारे ही होंगे उसमें, तो जब आएंगे पता ही होगा कि ये परिवार इस तरह का है, ये परिवार इस तरह का है, ये इन गुणों वाला है, इन गुणों वाला है, और आपके क्या गुण है वो भी उसमें भरे होंगे। कंप्यूटर से आप पूछोगे कि मेरे लिए कौन सा परिवार बेहतर है, कंप्यूटर फटफट 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी में आपको परिवार बता देगा। हाँ, आप वहां जाके रह के देखिए, आपको मजा आएगा, जब तक मजा आता रहिए। हाँ, और वहाँ वही संपत्ति के बट वो तो झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि अक्सर लोग परिवारों में भी मजबूरी का जो समझौता है ना, उस कारण से भी बंधे हुए हैं। यस, कि जैसे अब मैं अपने परिवार के देखूं बिलारी वाले, उसमें तो वो बार बार यही आता रहता है, हम तुम्हें संपत्ति नहीं देंगे। हाँ, हम तुम्हें अरे मैंने कहा भाई संपत्ति को माता पिता थोड़ी कहते हैं, मेरा संबंध तुमसे है। तो अब उन्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती, वो सोचते हैं कि संपत्ति के आधार पे हम इसको नियंत्रित कर लें। तो ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए फिर माता पिता और बच्चों में संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। होता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और होगा भी तो कोई बच्चा दबेगा भी तो उसका जीवन दुख से भरेगा। हाँ, वो जीने दुखी होगा और माता पिता भी दुखी रहेंगे उसमें। तो अब आप ये बात समझ गए होंगे कि ये जो बात है कि अरे भाई इच्छाएं अनंत है, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, ये बात केवल नासमझी से निकली हुई बात है, जो पीछे के दर्शनों में भी है, वहां भी ये नासमझी ही है। हाँ। तो वो लोग इस सारे चक्कर को समझ नहीं पाए। ये जो हमारे अंतःकरण में सब पूरा प्रोसेस चलता है, तो कौन सा प्रोसेस किस कारण से चलता है वो नहीं देख पाए, है ना। तो ये बात है। अब ये सब मैंने देख लिया है और ये सब लिख भी दिया है संपूर्ण जीवन दर्शन नाम की किताब में। आप उसका अध्ययन करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा क्या लफड़ा है, और फिर इसका समाधान संपूर्ण समाधान के रूप में है। वहाँ व्यवस्था ऐसी है कि आपकी सभी, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सभी इच्छाओं की मतलब स्वाभाविक सभी इच्छाओं की। हाँ, क्योंकि वही उठेंगे, वहां दूसरी उठेंगी। हाँ, अब पता नहीं लोग इस तरीके का सवाल भी, मतलब मेरे तो दिमाग कभी नहीं उठा। हाँ, क्योंकि मैं उस तरीके से सोचता ही नहीं था। तो उनका मानना होता है सभी इच्छा का मतलब यह है चाकू भौंक देने वाली इच्छा पूरी होगी, टांग काटने वाली होगी कि नहीं होगी। एक आदमी जो है करोड़ों किलोमीटर के घर में रह रहा होगा और बाकी सब जो अधिकारी बने घूम रहे होंगे, ऐसी कोई इच्छा हो पूरी होगी क्या? मैंने कहा यार पहली बात तो ऐसा कोई आदमी होता भी है क्या? पहले ये तो कंफर्म हो, या वो किसी दूसरे को मान के अपने आप से चेक ना करके पूछ रहा है। बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। तो अभी तक इच्छा है, लोग उसको मान रहे हैं। जैसे वो NFL के डायरेक्टर थे हमारे, वो कह रहे थे भाई आदमी खुला छोड़ दोगे ये बर्बाद कर देगा। तो मैंने कहा भाई मैं आपके साथ 2 साल से रह रहा हूँ और आप खुले ही छोड़े हुए हो, तुमने तो ऐसी कोई बर्बादी मुझे नजर नहीं आती। तो कुछ भी बोल देना है बिना चेक किए, बिना सामने वाले से पूछे। गजब हाल है। वो एक्चुअली पुराने दर्शनों से ये बातें समाज में ऐसे बोली जाती रहती है, साधुओं के द्वारा, या जो भी धर्म है उनके अपने जो भी पीर पैगंबर हैं और जो भी है, क्योंकि वो बोलते रहते हैं, आदमी ये नहीं सुन के ऐसा सोच के बोलता रहता है कि उन्होंने बोली है, ये ठीक ही बात है। हाँ, और उस पर कोई बहुत गहन चिंतन मनन वो करता नहीं, आम आदमी कर भी नहीं सकता, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। अब ये पहला प्लेटफॉर्म बन रहा है। हाँ, इससे भी क्लियरिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। गहन चिंतन मनन होते हैं। हाँ, जैसे मैं भी जब 12th क्लास PCM ग्रुप से मैंने किया, कंप्लीट किया, तो मैं पढ़ना चाहता था, तो सारी व्यवस्थाएं वो परिवार भी नहीं देख पा रहा था ठीक से समझ पाया। तो कह रहे तुम्हारे कर्म खराब हैं। अरे मैंने कहा यार हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे कर्म खराब कैसे हो गए? आसपास कोई व्यवस्था तुमने ठीक से दी नहीं है, हम गांव से आके शिफ्ट हुए। मैंने कहा व्यवस्था है नहीं, तुम बच्चों को लगातार ये बोलते जा रहे हो तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारे कर्म खराब हैं। हम भी सोचते साला हमारे अंदर ऐसी क्या खराबी है, हम जो चाह रहे हैं हमसे पूछा नहीं जा रहा है, और दूसरे का किसी कहने से मजबूरी में फंसे हुए हैं। तो ठीक है, अपने आप से चेक करें। मेरा भी यही निष्कर्ष है कि जब तक अपने आप को सेंटर में रख के खुद से ये सवाल नहीं उठेगा कि मेरे अंदर ऐसी अस्वाभाविक इच्छाएं उठती हैं तो किन किन कारणों से, और वो कारण अगर संपूर्ण समाधान में होंगे तो फिर वहां भी ये समस्या होगी। बिल्कुल। तो अभी अपने से चेक करें, और जो आपको लगता है कि भाई कोई सवाल है तो सीधे खुली चर्चा में आए। बिल्कुल, इसमें कोई एक दूसरे को फोन करके और कान में इस तरह से जो बात रखी जा रही है, ये ठीक बात नहीं है। यस यस। और मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है वीडियो में, इस नंबर पे आप मुझे अपनी चर्चा को फिक्स कराने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल
मतलब चर्चा का केंद्र है, जो स्वाभाविक रूप से आप कभी भी कॉल कर सकते हैं किसी को भी, जितने भी लोग हैं। यस। तो ठीक है, संपूर्ण समाधान व्यवस्था भाई मेरे चेक करने में तो मैं तो कंफर्म हूँ, और अभी कुछ समय बाद और इसको विस्तार से देने के लिए पूरा समय अपना लगेगा। जी तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार भी है। जी जी, मेरा और प्रभुंजो जी, आपका बहुत बहुत इसमें धन्यवाद इसलिए भी है कि एक नए ढंग से, नए तरीके से, बिल्कुल एक नई फिलॉसफी के साथ एक नई व्यवस्था में जाना बहुत मजा आएगा। और मुझे तो बहुत मजा आता है जब इस तरह की चर्चा मैं करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, तो बाकी सब लोग भी ज्ञान का मजा लें, क्योंकि पहला सुख ज्ञान का सुख भी है, कर्म का सुख जो है वो व्यवस्था भी आने वाली है, और उसको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद, नमस्कार।